रिसेंटली आई रियलाइज्ड कि बच्चों के अलावा बड़ों को भी कहानी पसंद है। मुझे लगता था सिर्फ बच्चों को पसंद है, लेकिन बड़ों को भी कहानी पसंद है। सो मैं चाहता हूँ इस कहानी में हम यीशु मसीह के संग जुड़ जाएं। जो हो रहा है उसमें आप अपने आप को वहाँ इमेजिन करिए, उस स्थान पर पहुँच जाएं और देखिए उस भीड़ में, उस जगह पर हो क्या रहा है। अगर आप होते तो आप क्या करते यीशु मसीह की जगह। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 वचन से हम पढ़ेंगे। मान लीजिए हम सब उसी वक्त वहां पर हैं। इस वक्त अपने दिमाग में इमेजिन करिए, सोचिए और देखिए क्या हो रहा है। वो कहता है, और देखो एक व्यवस्था स्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। अब उन दिनों में होता क्या था कि अगर कोई रबी, कोई टीचर जब शिक्षा देता था तो भीड़ की भीड़ बैठी रहती थी और शिक्षक जो है बैठ करके शिक्षा दे रहा है तो भीड़ नीचे बैठती थी, शिक्षक ऊपर एक स्थान पर बैठता था। अगर किसी को सवाल पूछना होता था, जैसे क्लास में होता है ना कि मैम मुझे सवाल पूछना है, तो आप मैं खड़े, तो एक आदर के कारण, रबी के लिए आदर, उस शिक्षक के आदर के कारण वो भीड़ से खड़े होकर के सवाल पूछते थे। तो वैसा ही कुछ हम देख रहे हैं कि ये व्यवस्था स्थापक, थोड़ा सा और सरल इसको कर दूं तो एक लॉयर, ये जो व्यवस्था स्थापक या जो भी इसको आप हिंदी में समझ रहे हैं, एक लॉयर आप समझ लीजिए, वकील, जिसको लॉ का या व्यवस्था का ज्ञान हो, जिसने व्यवस्था की शिक्षा ली हो, उसने तौरत यानी बाइबल का ज्ञान भी उसके पास था। साथ ही साथ जो रबियों का कानून या व्यवस्था होती थी, द रबीज वुड फॉलो अ ऑर्डर ऑफ लॉज। उन दिनों में रबीज इतने शिक्षक होते थे, व्यवस्था का पालन करते थे, उनके पास अपने अलग कानून थे, वो कानून को भी उसने पढ़ा था। तो इन दिनों में जैसे हमारे वकील लोग हैं, उनको अपना अपना कानून, क्रिमिनल लॉ और हर तरह का कानून है, उसको पढ़ना, उसमें आगे बढ़ना, उसी तरीके से ये वकील था। और ये यीशु मसीह से क्या पूछ रहा है, एक सवाल पूछ रहा है, किस लिए? परीक्षा लेने के लिए। बाइबल में साफ साफ लिखा है यीशु मसीह की परीक्षा। कई बार आप देखते हैं फरीसी सदूकी उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे सवाल पूछते थे। एक और जगह पर वो एक नारी को लाकर कहते हैं, प्रभु इसने व्यभिचार किया, बता इसके साथ क्या होना चाहिए। जानबूझकर यीशु मसीह को कैसे वो गिराएं या पकड़ने की कोशिश करें, यीशु मसीह को फंसाने के लिए वो परीक्षा लेने की कोशिश करते थे। तो आज की ये जो कहानी में जिसमें हम जुड़ रहे हैं, इसका अगर एक शीर्षक देना है, दैट विल बी बिकमिंग ऑफ द गॉस्पेल, यानी सुसमाचार। आपने बहुत सुना है कि हमें बांटना है, सुनाना है, लेकिन जो मैं शीर्षक दे रहा हूं ये सुसमाचार बन जाओ, बिकम द गॉस्पेल। क्योंकि संसार ने सुसमाचार बहुत सुन लिया, अब देखना बचा है उनके लिए, राइट। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, मसीह क्रिश्चियन एक संस्था है, वो सर्वे कर रही थी और उसके सर्वे के आधार पर ये जानकारी मिला कि जितने मसीह हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, अगर वो सच में नया जन्म पाए हुए मसीह हैं, अगर वो सच में मसीह का जीवन जी रहे होते तो आज तक पूरी पृथ्वी 4 बार यीशु मसीह को सुन चुकी होती। कितनी बार सुना है? 4 बार। एक बार भी नहीं सुन पाए, अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, राइट। तो ये हम लाइटली ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत गंभीर बात है। इस प्रोजेक्ट की जो रिजल्ट्स आए ना, वो बड़े शॉकिंग थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम मसीह यीशु की जीवित पत्री हैं, यानी हमारे जीवनों को देखकर लोग यीशु मसीह को पढ़ना चाहिए, हमारी बातों को सुनकर लोग यीशु मसीह को सुनना चाहिए। जब आप उनके संग संगति करते हैं, चाहे वो किसी कॉफी की जगह पर हो, चाहे वो किसी पार्टी में, उनको पता चल जाना चाहिए कि ये व्यक्ति यार मसीह है। वो कैसे पता चलेगा? आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, राइट। पास्टर स्वामी जब प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग जब अगुवाई कर रहे थे, यही हमारी सबसे बड़ी एक चुनौती है, टू बिकम द गॉस्पेल। सुसमाचार सुनाना, हम क्या करते हैं, हमारा सुसमाचार सुनाना क्या है, हम एक न्यू टेस्टामेंट पीछे से लेते हैं और देते हैं, ये लीजिए भैया, इसमें एक कहानी है, इसको पढ़िएगा, आपको मजा आएगा, कुछ तो बदलेगा। ये सुसमाचार नहीं है भाई। हो सकता है वो किताब उसने कभी खोली नहीं, उसने रख दी उठाकर कहीं और, क्योंकि वो व्यक्ति अपना ग्रंथ नहीं पढ़ता, वो आपका बाइबल क्यों पढ़ेगा? आप 90% लोगों से पूछिए कितने लोग अपना ग्रंथ के विषय में ज्ञान रखते हो, बोलेंगे भैया हम नहीं पढ़ते, तो वो आपका क्यों पढ़ेंगे? उनको देखने की जरूरत है। यीशु मसीह ने वही प्रचार किया
जो वो जी रहा था। He lived and he preached what he lived. जो वो जी रहा था उसी बात का प्रचार किया। इसीलिए उसे कोई समस्या नहीं थी एक न्यू टेस्टामेंट का कॉपी उठा के देने के लिए। उसका कहता मेरे को देख लो तो पिता को देख लोगे। राइट? जैसा मैंने किया वैसा तुम भी करो। संसार कैसे जानेगा कि तुम मेरे चेले हो? तुम्हारे चाल चलन को, तुम्हारे व्यवहार को, तुम्हारे आपसी प्रेम को कहता है कि वो तुम्हारे प्रेम को देखकर देखने पाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये जो प्रेम है ना, ये हमारे आपस में बड़ा हो सकता है लेकिन बाहर नहीं है। तो मैं चाहता हूं इस कहानी में हम लोग बड़े याद रखिए, शीर्षक है सुसमाचार बनना। सुसमाचार प्रचार नहीं करना, लेकिन अब बात आ रही सुसमाचार बनना। कई बार जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं ना, दयालु सामरी का दृष्टांत, दयालु इंग्लिश में है द गुड समैरिटन, हमारा ध्यान हमेशा सामरी के ऊपर ही टिक जाता है क्योंकि हेडिंग वो है। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ जाता है? सामरी। ये सारी कहानी सामरी के विषय में है। द फिग ट्री, अंजीर का वृक्ष का दृष्टांत, तो सारा ध्यान कहाँ जाता है? अंजीर के वृक्ष पर। ये सबसे बड़ा एक गलती हो गया जब ट्रांसलेशंस हो रहा था, अनुवाद हो रहा था, बाइबल में वर्सेस को डाला गया, चैप्टर डिविजन्स को डाला गया ना। हमारी मदद के लिए स्कॉलर्स ने हेडिंग्स डाला और हमारी गलती क्या हुई कि हेडिंग्स को हम समझते हैं वही कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है, उसका विषय वो है। लेकिन यहाँ पर सामरी व्यक्ति के मैं बता दूं कोई लेना देना नहीं यीशु मसीह के इस दृष्टांत से। अब मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि अभी तक आपको लगता है ये दयालु सामरी का दृष्टांत है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है ना, यीशु मसीह फोकस कर रहा है उस याजक के ऊपर, उस प्रीस्ट और उस लिवाइट के ऊपर, लेवी के ऊपर, जो वहां से हो करके निकले और जिन्होंने उसको मतलब उसकी कोई मदद नहीं करी। हम कहानी में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूं, क्योंकि सामरी लिखा है तो ये सामरी है कौन? कई बार हम लोग सोचते हैं सामरी स्त्री जो कुएं पर यीशु मसीह से मुलाकात यीशु मसीह ने किया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं द समैरिटन वुमन एट द वेल, उसका कहानी हमने देखा। यहाँ पर देखा है सामरी, और सामरी के विषय में और पढ़ते हैं जहाँ पर चेले एक गाँव में गए थे और सामरियों के गाँव में उन्होंने आने से मना कर दिए थे, यहाँ मत आओ। तो उन्होंने क्या कहा? प्रभु तू आज्ञा दे तो हम स्वर्ग से आग गिराएंगे। हम लोग भी कई बार ऐसी ही प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु उस व्यक्ति को ना उसके ऊपर आग गिरा दे। मुझे नहीं पता आप लोग करते ही नहीं गुस्से में, जब आपके विरुद्ध कोई काम करता है, आप लोग सब अच्छे हैं, कई बार जो बाहर के लोग हैं वो ऐसे ही दुआ करते होंगे कि इसके ऊपर आग गिरा दे प्रभु, इसका न्याय कर दे। दैट इज आवर प्रेयर्स। प्रभु यीशु मसीह का हार्ट है ना, जो हृदय है, वो कुछ और लेवल पर है, वो दूसरे लेवल पे काम कर रहा है। वो कहता है इन्हीं लोगों के लिए तो मैं आया हूं। राइट? जो आपके संग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपका सताव कर रहे हैं, आपको गाली देते हैं, आपको श्राप देते हैं, उन्हीं के लिए प्रार्थना करो, उन्हीं को आशीष दो, उनसे प्यार करो। यही तो चुनौती है संसार की, और इसीलिए हम जी नहीं रहे, क्योंकि ये करना बड़ा, हम कहते हैं ये नहीं हो पाएगा हमसे। आप दशवांश डलवा लो, विश्वास प्रतिज्ञा डलवा लो, संडे को प्रार्थना के लिए बुलवा लो, हम आ जाएंगे पादरी साहब, लेकिन ये सब मत करवाओ आप, क्योंकि जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना, ये हम जीना नहीं चाहते। स्वाभाविक मसीह जीवन हमारे जीवन शैली का भाग नहीं बन सकता। आपको पता है, प्रार्थना सुबह कर कर हमें लगता है प्रार्थना हो गई, प्रार्थना जीवन शैली है। आपको सांस लेने के लिए कोई बताता है सांस लो, आप हर समय सांस ले रहे, वैसे ही प्रार्थना हमारा जीवन है। स्तुति प्रशंसा उसकी हमारे जीवन में हमेशा। आप गाड़ी चला रहे हो, आप उसका स्तुति कर सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है एक कमरे में बंद होकर के आप उसका स्तुति कर सकते हैं। हर समय एक स्वाभाविक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, राइट? तो सामरियों का जो इतिहास रहा ना, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है, और क्यों नहीं रहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो समारिया है, जो ये शहर है, वो पैलेस्टाइन में पाया जाता है, एक छोटा सा कंट्री है, और इसको जो पैलेस्तीन है, इसको 3 भागों में उन दिनों में डिवाइड किया गया था। 3, जुडिया, यहूदा, गैलिली, गलील, और उसके बाद समारिया। ठीक है? और ये जो समारिया था ना, ये दोनों के बीच में था, गलील और यहूदा के बीच में था, बीच में सैंडविच था। यानी आपको अगर वहां जाना है यहूदा से तो आपको हो करके जाना पड़ेगा, और अगर गलील से जाना है यहूदा की ओर तो भी समारिया से होके जाना पड़ेगा। तो कोई रास्ता है ही नहीं, जाना तो आपको वहीं से। उसके बाद क्या हुआ कि जो यहूदी थे उनके दिलों में सामरियों के लिए बड़ी ही घृणा थी, हेट्रेड थी, गुस्सा था, ना माफी थी। किस चीज को लेकर के? क्योंकि वो लोग आधे यहूदी थे, वो लोग हाफ ब्रीड से। उनके संग क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। 720
बीसी में, यीशु मसीह के आने से पहले, यीशु पूर्व क्या हुआ था, जो असीरिया का राजा था उसने, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे सब लिखा हुआ बाय द वे, मेरे को आपको बताने का जरूरत नहीं, इतिहास में पहला इतिहास दूसरा इतिहास पढ़ेंगे, है सब, लेकिन मैं फिर भी आपकी याददाश्त ताज़ा कर रहा हूँ। 720 बीसी में असीरिया के राजा ने 10 गोत्रों को वहां से उठाया और अपने संग एक्साइल में ले गया, बंदी बना करके अपने साथ ले गया, और अपने पास से लोगों को भेजा कि समारी, जो ये नगर है समारिया का, वहां पर जाकर अपने लोगों को भेजा कि जाओ वहां पर रहो, इस यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाओ। तो हुआ क्या, जो राजा ने कमजोर लोग थे, बीमार लोग थे यहूदियों में, उनको वहीं छोड़ दिया, लेकिन जो अच्छे अच्छे लोग थे उनको अपने साथ ले गया। तो इन बीमार यहूदी कमजोर लोगों को छोड़ दिया, तो इनके संग अपने लोगों को वहां भेजा कि उस जगह पर रहना शुरू करें। और जब इनके साथ उन्होंने रहना शुरू किया तो जाहिर सी बात है आपस में शादी हो गई, बच्चे हुए, तो यहूदी और असीरिया के जो लोग थे वो आपस में मिलकर शादी कर लिया। तो वो क्या हुआ, उनसे जो बच्चे हुए वो सामरी कहलाए। यानी यहूदियों के संग व्यवस्था क्या थी, तो अपने गोत्र को छोड़ किसी और से विवाह ना करना, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो कमजोर थे उनको छोड़ दिया था, और उन लोगों ने जो बाहर से आए थे असीरिया से, इनके संग शादी किया। तो समस्या ये आई कि भाई ये लोग आधे यहूदी थे, इन यहूदियों का कहना था इन्होंने व्यवस्था का पालन नहीं किया, इन्होंने क्यों शादी करी, अगर इनको छोड़ा था इन्होंने क्यों शादी करी, इन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, विरोध किया, ये उनका कहना था। अब हुआ क्या, इसके बाद जब एजरा था, आपने सुना होगा एजरा की किताब है, एजरा ना वापस मंदिर के निर्माण के लिए पहुंचा था। मंदिर के निर्माण के लिए समारी लोगों ने भी कहा कि हम भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन यहूदियों ने क्या करा, यहूदियों ने कहा तुम मदद नहीं करोगे, तुम लोग पापी हो, तुम लोग अशुद्ध लोग हो, इम्प्योर हो, तुम लोग मंदिर को बिल्कुल नहीं छुओगे, हम लोग मंदिर को दोबारा बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम यहूदी बनाएंगे, तुम सामरी नहीं छुओगे। तो सामरियों ने क्या किया, अपना एक खुद का मंदिर बना दिया। कहाँ पर, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ते हैं, स्त्री क्या पूछती है, प्रभु उस चोटी पर आराधना करें या उस मंदिर पे। तो एक पर्वत था जिसका नाम था गिरिज्म, वहां पर उन्होंने अपना एक यहूदी टेम्पल बना दिया, कंपटीशन में, यहूदियों के कंपटीशन में, कि हम यहाँ आराधना करेंगे, अगर यहूदी मंदिर में करते हैं तो हम इस चोटी पर, इस पहाड़ पर आराधना करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बाइबल को अपने अनुसार मोड़ना शुरू किया। सामरी लोगों ने पहली 5 किताबों पर वो विश्वास करते थे, उसके बाद प्रोफेसीज पे, भविष्यवक्ताओं पर नहीं मानते थे, खाली पहली 5 किताबें उनका वचन था, साम्स उनके उसमें नहीं था, बाकी किताबें उनके उसमें नहीं थी। तो ये चैलेंज, ये है सामरी लोग। अब आपको समझ में आया इतिहास क्यों यहूदी इनसे इतनी घृणा करते हैं, क्योंकि यहूदियों के अनुसार इन लोगों ने गैर यहूदियों से शादी किया, एक दूसरा मंदिर बनाया, और वहां पर कहा कि यहोवा परमेश्वर यहाँ रहता है, हम यहाँ आराधना करेंगे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, वचन को बदलना शुरू किया। तोरा को कहा हाँ ये वचन है, भजन संहिता और जो भविष्यवक्ता थे उनको नहीं ग्रहण किया, कहा हम इनको नहीं मानते। तो इस हिसाब से सामरी लोग बड़े हुए, इस तरीके यही चीजें करते हुए। तो अब यहाँ पर जानबूझकर यीशु मसीह उस सामरी को ला रहा है, हम बात करेंगे क्यों ला रहा है, लेकिन मैं एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको संदर्भ समझ में आए कि ये सामरियों से लड़ाई क्यों कर रहे हैं यार यहूदी, लड़ाई किस बात की इनकी, इसलिए लड़ाई है। अब अगर आपके समझ में आ रहा हो तो, अब इस व्यक्ति ने, इस लॉयर ने, मैं इस लॉयर शब्द का यूज कर रहा हूं, आप सबको पता है वकील, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, उस हिंदी शब्द को प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बार बार। तो लॉयर, जो वकील साहब है, इन्होंने खड़े होकर यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि प्रभु अनंत का जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है। ये इसी तरीके से है कि एक मैथ्स टीचर आकर के मुझसे पूछे कि प्रभु महेंद्र मुझे बताओ 2+2 क्या होता है। मैथ्स टीचर, गणित का अध्यापक आकर मुझसे पूछ रहा है 2+2 क्या होता है। अगर आप लॉयर हो तो क्या आपको व्यवस्था नहीं पता होगा, लॉ नहीं पता होगा, आपको पता होना चाहिए ना। तो वो यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए ही सवाल पूछ रहा है, लॉ जानते हुए वो कह रहा है प्रभु मुझे बता अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा। और यीशु मसीह ने जवाब दिया, आप लोगों के हिसाब से यीशु मसीह ने जवाब दिया। उसने सवाल पूछा, उस सवाल में ही उत्तर था। उसने बोला मुझे बता व्यवस्था में क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा तू व्यवस्था का शिक्षक है, व्यवस्था को मानता है, उसका प्रचार करता है, मुझे बता व्यवस्था में क्या लिखा है। उसने कहा व्यवस्था में लिखा अपने परमेश्वर से अपने पूरी जान, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे शरीर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यीशु ने मसीह ने कहा तूने सच कहा तो ऐसा ही कर।
अब वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है? उसने कहा ठीक है, तो मुझे ये बता कि मेरा पड़ोसी कौन है। क्योंकि परीक्षा लेने के लिए वो खड़ा हुआ, यीशु मसीह ने उसकी ही परीक्षा ले ली। समझ में आया आपको? तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जब हम सवाल पूछते हैं ना, कई बार दूसरों को गिराने के लिए, तो वो उल्टा कई बार आप ही के ऊपर आ जाता है और आप अपने आप को जस्टिफाई करने के, बीच बचाव करने के लिए दूसरा सवाल पूछ लेते हो। उस वकील ने उससे दूसरा सवाल पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? हु इज माई नेबर? आज की सुबह मैं भी आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि आपका पड़ोसी कौन है? आप सोचेंगे मेरे घर के बगल में रहने वाला मेरा पड़ोसी है, या मसीह हमारा इस मंडली में, हमारे कलीसिया में जो लोग आते सिर्फ वही हमारे लोग हैं, उन्हीं से हमको प्रेम करना है, उन्हीं के प्रति प्रेम दिखाना है, राइट? तो यहां पर वो उसे एक दृष्टांत देता है दयालु सामरी का। यीशु मसीह कहता है एक समय में एक व्यक्ति क्या कर रहा है? वो यात्रा कर रहा है। कहां के लिए? एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और उसे मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए। जब यीशु मसीह से उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है, तो यीशु मसीह ने उसको उत्तर नहीं दिया, उसको एक दृष्टांत दिया, एक कहानी दी और उससे बोला एक मनुष्य यरूशलेम से जा रहा था, कहां? यरीको की ओर, और बीच में क्या हुआ? डाकुओं ने उसे मारा और अधमरा करके उस कपड़े उतार लिए, यानी वो नग्न अवस्था में था, और उसे अधमरा सड़क पर छोड़ दिया। अब हमें यह समझना है कि ये जो व्यक्ति था, ये जो रोड थी, ये जो सड़क थी, अब हम लोग कई बार इसे पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। लेकिन आप जब थोड़ा सा कलीसिया का इतिहास उठा करके पढ़ेंगे तो ये जो सड़क जिस पर वो यात्रा कर रहा है ना, वो वैसे भी अप्रसिद्ध सड़कों में से थी, क्योंकि उस सड़क से डाकू वहीं पर रहते थे, चोरी मारकाट, वो सड़क इसी चीज के लिए फेमस थी। जोसेफस, अगर आप नाम सुना हो, चर्च हिस्टोरियन यूसुफस का, जोसेफस का, वो रिकॉर्ड करता है उस सड़क को नाम दिया जाता था द वे ऑफ द ब्लड, यानी लहू का मार्ग, लहू का रास्ता, क्योंकि वहां पर उस रास्ते पर इतना खून खराबा होता था, इतनी चोरी चकारी होती थी। यानी वो व्यक्ति ये सब जान करके भी उसी मार्ग पर जा रहा है जिस मार्ग से उसे नहीं जाना था। मैं आपके लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं ताकि हम आगे बढ़ सके। जानबूझकर उसी रास्ते पे जा रहा है जहां पर चोरी होती है, डाका डलता है, जहां पर खून, उस रास्ते का नाम रखा हुआ है लहू का मार्ग, खून का मार्ग। तो क्यों वहां पर जाना है? एक सवाल आपके और मेरे लिए, क्या हम भी कई बार अपने जीवन में जानबूझ करके वही करते जो हमें पता है वचन में लिखा है नहीं करना चाहिए? सोचने के लिए, जस्ट टू रिफ्लेक्ट, ताकि जब आप इस कहानी को घर में पढ़े तो ये सवाल खुद से पूछना है, क्या प्रभु मैं भी इस व्यक्ति की तरफ वही चुनाव करता हूं अपनी इच्छा अनुसार जो मुझे सही लगता है, या मैं सच में तेरी इच्छा को पहचान कर अपने जीवन में आगे बढ़ता हूं? तो ये व्यक्ति, इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान को यहां पर नहीं बताया गया कि ये कौन है। उसमें लिखा है एक मनुष्य। ग्रीक में जो शब्द है एंथ्रोपोस, यानी एक मनुष्य है। ना वो यहूदी है, गैर यहूदी है, दास है, आजाद है, हमें नहीं पता कौन है। लेकिन ये जरूर पता है कि मसीह यीशु के दिनों में क्या होता था। उन दिनों में जब मसीह यीशु था, कपड़ों से आप लोगों का सामाजिक स्तर पहचान सकते थे। आज भी आप अगर देखेंगे, आज तो ये ऐसा नहीं है क्योंकि सभी लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, सभी लोग अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छी कारों में चलते हैं। लेकिन उन दिनों में आपका कपड़े से आपका सामाजिक स्तर पहचाना जा सकता था। तो अगर आपने बड़ा अच्छा रोब डाला हुआ है और आपका दाढ़ी लंबा है तो आप पता चल जाएगा कि आप फरीसी हैं या कोई लॉ टीचर हैं, है ना। और अगर आप सामरी होंगे तो आपको पता है आप किस तरीके का कपड़ा पहनेंगे। वो सब चीजें लोग, कपड़े से आपकी पहचान उन दिनों में कर ली जाती थी कि क्या सामाजिक स्तर है। लेकिन यहाँ पर डाकुओं ने क्या किया है, उसके कपड़े उतार दिए हैं, यानी उसका सामाजिक स्तर, उसकी पहचान उससे छीन ली गई है, राइट। उसकी पहचान उससे हटा दी गई है ताकि कोई ये ना पहचान सके कि ये कौन है, ये यहूदी है, गैर यहूदी है, ये पैसे वाला व्यक्ति है, प्रभाव रखने वाला व्यक्ति, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है उसके कपड़े उतार कर उसे अधमरा सड़क पर छोड़ दिया, लूट कर चले गए। जब मैं और आप उस रास्ते पर चलते हैं जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, तब क्या होता है? जो मसीह यीशु में मेरी और आपकी पहचान है वो छीन ली जाती है। Satan tries to rob our identity in Christ. जो शैतान है ना, वो हमारी पहचान को मसीह यीशु में हमसे छीनना चाहता है। हमारी पहचान क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है? पहला पत्रस 2:9, क्योंकि तुम प्रभु मसीह में क्या हो? याजकों का समाज,
प्रभु की नित्य प्रजा, एक चुना हुआ वंश और परमेश्वर के खास लोग, पीपल ऑफ गॉड्स ओन पोसेशन, खास लोग, स्पेशल लोग। कई बार जब हम अपने मार्ग में चलना चाहते हैं, अपने अनुसार चीजों को करना चाहते हैं, तो होता क्या है, हम प्रभु की पहचान हमसे छीन ली जाती है, क्योंकि हम अपनी कर रहे हैं, अपने मन की कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हम कर रहे हैं। होता क्या है, ऑन द वे हमारी जो पहचान है वो हमसे छिन जाती है। इसकी जिम्मेदार कौन है? हम खुद, क्योंकि हमने उस मार्ग पर गए जहां हमें नहीं जाना चाहिए था। आगे होते आगे बढ़ते 31वें में लिखा है, ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी भी उस जगह पर आया और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। तो एक लेवी और एक याजक। अब हो सकता है ये याजक मंदिर की ओर यात्रा कर रहा हो, क्योंकि शाम का, आपको याद हो, व्यवस्था के अनुसार जो याजक थे उन्हें टाइम के अनुसार, अपने स्लॉट के अनुसार मंदिर में सेवा करने जाना रहता था। तो हो सकता है ये शाम के बलिदान को चढ़ाने के लिए यात्रा कर रहा हो। अब उसको डर ये है, बाइबल में लिखा है ये अधमरा था। अब हो सकता है इस लेवी ने, याजक ने सोचा कहीं ये मर गया और मैंने मरे व्यक्ति को छू लिया, तो व्यवस्था के अनुसार क्या था, उसे 7 दिन वो अशुद्ध था, उसको कैंप से, उस मंदिर में सेवा नहीं कर सकता था। तो उसके हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन मैं जस्ट क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकाल करके मैं बात कर रहा हूँ। तो एक याजक होते हुए, एक पुरोहित होते हुए, एक प्रीस्ट होते हुए, उसको ये पता था कि अगर ये मर चुका और मैं इसको छू लेता हूं तो मैं मंदिर में सेवा नहीं कर पाऊंगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा, 7 दिन के लिए अलग होना पड़ेगा। और लेवी कौन था? लेवी भी एक याजकों का मदद करने वाले लोगों का गोत्र था। उनको भी यही आज्ञा थी, मरे हुए व्यक्ति को मत छूना। अगर वो भी छूता वो भी अशुद्ध हो जाता। तो दोनों के अंदर एक असमंजस था कि भाई हम नहीं छू सकते, हमें मंदिर में सेवा करने के लिए जाना है। अब आप ये सोचिए कि मंदिर में सेवा करना जरूरी था कि उस व्यक्ति की सेवा करना जरूरी था। व्यवस्था का ज्ञान किसके पास था? उस याजक को व्यवस्था पता थी। बाय द वे, याजक कौन लोग थे? व्यवस्था को जानने वाले, उसकी शिक्षा देने वाले, उसको सिखाने और लोगों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करने का काम किसका था? याजकों का। तो जो सही सेवा थी मंदिर की, वो वहां उस सड़क पर थी। व्यवस्था को जानते हुए वो उसे छोड़कर दोनों लोग आगे बढ़ गए। व्यवस्था को जानते हुए, उस प्यार की व्यवस्था को, मसीह अपने परमेश्वर से अपने समान और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, उस व्यक्ति को छोड़कर वहां से मंदिर में सेवा करने चले गए। इसका क्या मतलब है? जब आप सिर्फ लीगलिस्टिक तरीके से चीजों को करते हैं ना, रीति रिवाज के रूप से, तब आप किसी चीज की परवाह नहीं करेंगे। जैसे ये लेवाइट और याजक है, अरे हमें मंदिर जाना है। फॉर एग्जाम्पल, संडे के दिन आपने किसी के सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, आप कलीसिया आ रहे हैं, आप मदद करेंगे, मुझे पता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं एक जनरल वे में। तो आप कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग ये कहें हमें चर्च पहुंचना है, इतने सारे लोग हैं तो वो हेल्प कर देंगे। बट योर रियल सर्विस, द रियल बिकमिंग ऑफ द गॉस्पेल इज राइट देयर ऑन दैट रोड। लेकिन जो हमारी सच्ची सेवा है ना, वो उसी सड़क पर है, वो सुसमाचार बनना उस सड़क पर है। हो सकता है वो व्यक्ति कभी इस मंदिर में अंदर ना रखे कदम, लेकिन आप जो खुद परमेश्वर का मंदिर है उसके जीवन में कदम रख सकते हो उस सड़क पर। तो यीशु मसीह ध्यान सामरी की ओर नहीं खींच रहा था, इस लॉयर का, इस वकील का, वो खींच रहा था इस फरीसी और लेवाइट की ओर, जो उसकी ही तरह व्यवस्था को जानते थे, कानून को बचपन से पढ़ा था, व्यवस्था और तौरत का रट्टा लगा रखा था, मंदिर में हर दिन सेवा करने जाते थे, लेकिन मसीह का स्वाभाविक जीवन था ही नहीं, परमेश्वर का स्वाभाविक जीवन नहीं था। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आज कई सारे विश्वासी हर दिन संडे अपना क्रिश्चियनिटी रिन्यू करने जाते हैं, कम्युनियन टेबल में भाग लेते हैं तो उनका क्रिश्चियनिटी रिन्यू हो जाता है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो व्यवहार में मसीह है ही नहीं, बोलचाल में मसीह है ही नहीं। हम कहते प्रभु तूने मुझे नया जन्म दिया है, मैंने तुझ में अपना उद्धार करता, अपना सृष्टि करता पाया है प्रभु, इसी मुंह से कहते हैं। और इसी मुंह से कुछ लोग जाकर, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि कई विश्वासी सिगरेट पीते हैं। हम कहते प्रभु ने मुझे बचाया, फिर उसी मुंह से हम बाहर जाकर के सिगरेट पी रहे हैं। प्रभु ने मुझे बचाया, उसी मुंह से मैं गाली बक रहा हूं। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरे विश्वास को नहीं दिखा रहा, यानी मैं झूठ बोल रहा हूं। और कई बार मसीह लोग फेमस हैं झूठ बोलने के लिए नहीं, झूठ गाने के लिए।
समझ में आया? कई सारे झूठ हम गाते हैं। तू चंगा करता है, तू जीवन देता है। यीशु तू चंगा करता है। अगर वो चंगा करता है और आपका विश्वास है ना, तो वो चंगा करेगा। लेकिन अगर आपका भरोसा नहीं है तो वो कुछ नहीं करेगा, कि वचन में लिखा है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, सुसमाचार सुनाना बंद करिए। मैं बोल रहा हूं आपको, सुसमाचार बनना शुरू करिए। इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग द गॉस्पेल, बिकम द गॉस्पेल फॉर समबडी। इसकी बजाय आप सुसमाचार का प्रचार करो, इस बाइबल का डंका बजाओ। जिसको आप जी नहीं रहे उसका कोई फायदा नहीं है। उस व्यवस्था का डंका बजाने से कोई फायदा नहीं हुआ, उस याजक का और उस लेवी का। उस मंदिर में उनकी सेवा परमेश्वर ने ग्रहण नहीं करी होगी। मैं बता रहा हूं आपको, जिस मंदिर में वो सेवा करने गए होंगे उस प्रभु ने उस सेवा को ठुकरा दिया होगा, क्योंकि वो अपना चोगा उठाकर किनारे होकर के निकल गए। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग से, आप जीसस की कहानी में नेक्स्ट अगर आप और मैं सुन रहे होते तो नेक्स्ट फिगर कौन आना चाहिए? क्योंकि कहानी कहां सुनाई जा रही है? यहूदी कॉन्टेक्स्ट में। एक यहूदी सवाल पूछ रहा है, तो जो मदद करने वाला होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? यहूदी होना चाहिए, क्योंकि यहूदी कॉन्टेक्स्ट है, यहूदी लोग है। यहूदी ने सवाल पूछा, यीशु मसीह खुद यहूदी है। तो भाई आप और मैं कहानी सुना रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? अपने गोत्र को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन यीशु मसीह किसको लाया? लेकिन तब देखो वहां से एक सामरी जाता है। यीशु मसीह भी मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग सी पर्सनालिटी है। मतलब सबकी सोच के अलग काम करने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है कहाँ हमें हमारे सामाजिक बैरियर्स को तोड़ना है। सोशल बैरियर्स को, जो सामाजिक स्तर पर जिन लोगों को हमने नीचा गिरा रखा है, कहाँ उस स्तर को तोड़ना है उसको पता था। यहूदी कभी सामरी के हाथ से पानी नहीं पिएंगे, मदद की तो दूर की बात है, राइट? वो जेंटाइल्स, मैं बता दूं आपको, जोसेफस हिस्ट्री में लिखता है, कलीसिया के इतिहास में लिखता है कि गैर यहूदी अगर स्त्री, अगर नारी गर्भ के दर्द में हो और जो यहूदी उसकी मदद करेगा वो पापी है। ये कौन लिखता है? जोसेफस इतिहास में लिख रहा है। ये उनका माइंडसेट था, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? मदद करने के द्वारा एक और गैर यहूदी को संसार में ला रहे हो। ये यहूदियों का माइंडसेट था। तो प्रभु उस व्यवस्था को ना वहां थोड़ा सा उनके उस माइंडसेट को, उनकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा था कि सुन, तूने पूछा है कि तेरा पड़ोसी कौन है, और तेरी व्यवस्था के अनुसार, तेरे अनुसार तुझे लगता है सिर्फ यहूदी ही तेरा पड़ोसी है। लेकिन मैं इस व्यवस्था को बदल रहा हूं और तुझसे कहता हूं, हर कोई जो टूटा हुआ है, हर कोई जो निराश है, हर कोई जो दुखी है, हर कोई जो एक तलाश में है कि प्रभु कब तू मुझसे बात करेगा, वो हर कोई हमारा पड़ोसी है। इसीलिए आप और मैं तो यहां पर हैं, राइट? मैं दूसरी उस भाषा से हो सकता आता हूं, आप दूसरे पृष्ठभूमि से आते हो, लेकिन मसीह यीशु में हम सब एक हैं। तो यीशु मसीह उसकी सोच को बदल रहा था। ये जो दृष्टांत है, ये भले सामरी के नहीं, ये बुरे याजक और लेवी का है एक्चुअली। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वो व्यवस्था जानते हुए, वचन को जानते हुए, परमेश्वर का दावा करते हुए, डंका बजाते हुए कि हम इस जीवित परमेश्वर को जानते हैं, उस व्यक्ति की बिना मदद किए हुए आगे निकल गए। तो क्या जानते हैं? जैसे हम लोग, बाइबल में लिखा है ना, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे काम में दिखता नहीं है, राइट? तो मैं कहानी का दूसरे तरफ से आपको ले जा रहा हूं। इस तरफ से तो आप पढ़ते ही, आप जानते ही सामरी, लेकिन वो जो याजक है ना, वहां पर फैक्टर है, क्योंकि एक व्यवस्था का ही शिक्षक पूछ रहा है और जानबूझ के यीशु मसीह एक व्यवस्था, एक याजक को, एक लेवी को अपनी उस कहानी में लेकर के आया। आगे बढ़ते हैं। 33, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। तरस किसको खाना चाहिए था? लेवी और याजक को, लेकिन खा कौन रहा है? कॉन्ट्रास्ट है। आज भी आप बाहर जाएंगे ना, कई बार जो काम मसीहों को करना चाहिए वो गैर मसीह कर रहे हैं। कि कई बार जो चीजें हम नहीं कर पाते हैं ना, वो लोग हमसे बेहतर कर रहे हैं और उसका आदर और सम्मान उसमें हमसे ज्यादा है। हम देखते हैं उस चीज को। वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम, देयर सर्विस। आपको पता है, आप कभी गुरुद्वारा का लंगर में जाइए, कभी अगर नहीं देखा है तो देखिए कैसे सर्व करते हैं। इनकम टैक्स का कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर वहां जूता पॉलिश करता है।
दैट इज देयर हार्ट ऑफ सर्विस। मैं उसको अपना जूता दूंगा ना, वो मेरा जूता लेगा चाहे वो कितना भी गंदा हो, और वो साफ कर कर मुझे टोकन देगा कि साहब अभी आप जा रहे हो, आप आना और मैं जूता साफ करके रखूंगा। जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स, वी कैन लर्न। और यहां पर जब यीशु मसीह ने चेलों के पैर धुले, वहां भी कॉन्टेक्स्ट दूसरा है, संदर्भ दूसरा है। ही वॉज टीचिंग द डिसाइपल्स कि यार तुम ना सब पहला स्थान पाना चाहते हो, पहला 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 पहला, लेकिन राज्य में जो आखिरी है वही पहला है। तुम्हें अगुआ होने के लिए नहीं, मैंने सेवक होने के लिए बुलाया। पहले दास बन जाओ, फिर ऑटोमेटिकली पहले हो जाओगे। जो स्वाभाविक जीवन है हमारा, वो नहीं हम जी रहे। ये न्यू टेस्टामेंट देखकर हमें लगता है हमारा जिम्मेदारी खत्म हो गया, अब हमें जीने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम कर लिया। क्योंकि पास्टर यहां से हर संडे बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट लेके जाइए, व्यक्ति को दीजिए, लेकिन उसको देने के बाद वो आपके जीवन से क्या देख रहा है? आपके घर में भी वही आवाजें आती हैं जो पड़ोसी के घर में आती हैं आराधना की बजाय। जहां गीत संगीत आराधना और प्रार्थना सुनना चाहिए, वहां हमारे पड़ोसी के घर में जो लड़ाई की आवाज आती है वो हमारे घर से भी वही सुन रहा है। तो वो पलट कर क्या कहता है, अरे यार आप में और हम में क्या अंतर है? हम इस संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। रोमियो की पत्री 16वें अध्याय में जो बात हो रही है ना, बी ट्रांसफॉर्म्ड, जो वचन जो शब्द यूज हुआ है ग्रीक में, यूनानी में, वो है मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब है जैसे एक तितली, वो जो लार्वा ककून फाड़ करके लार्वा से पंख आकर एक पूरी तितली बनती है ना, एक प्रोसेस है, कैटरपिलर, और उससे वो बढ़ते बढ़ते वो है। वहां पर पौलुस लिख रहा है जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो रही है वैसे तुम्हें भी ट्रांसफॉर्म होना है, एक सुंदर सृष्टि में बन जाना है, ताकि मसीह जब कोई तुम्हें देखे तो कहे यार इस सच में कितना अच्छा व्यक्ति है। राइट, आगे बढ़ते हैं। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और इसकी सेवा टहल करी। दूसरे दिन उसे 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसके पड़ोसी कौन ठहरा? अब यीशु मसीह उसके फिर सवाल का जवाब सवाल से दे रहा है। कहानी बता दी, अब पूछ रहा अब मुझे बता इसमें से इसका पड़ोसी कौन है। सवाल का कभी यीशु मसीह ने डायरेक्ट जवाब दिया, उसको पता था मेरी परीक्षा ले रहा है, तो उसने बोला अब तू मुझे बता कि इसमें से तेरा पड़ोसी कौन है। आप क्या बताएंगे? जिसने उसकी सेवा टहल करी वही पड़ोसी है। उसने उत्तर क्या दिया, जरा ध्यान से पढ़िए। उसने बोला ये सामरी मेरा पड़ोसी है। उसने क्या बोला देखिए, ध्यान से उत्तर पढ़िए। उसने उससे कहा वही जिसने उस पर दया की थी, वही। उसने सामरी नहीं बोला, क्योंकि उसके मुंह से सामरी शब्द बोलना भी मुंह को अशुद्ध करना था, वो यहूदी था। उसने क्या बोला, वही जिसने दया दिखाई, जिसने सेवा। अभी भी उसका वो जो बैरियर है ना, वो जो बंधन है वो टूट नहीं रहा है दिमाग में। यीशु मसीह ने कहानी दे दी, उत्तर दे दिया कहानी के द्वारा, और वो कहता वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। तो यीशु मसीह उससे क्या कह रहा है, व्यवस्था से, वकील से, जैसा इस सामरी ने किया है अब तू जा करके सामरियों के लिए भी कर। सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं लेकिन सामरियों के लिए भी कर, जिनको तुम क्या समझते हो। यहूदी उनको एक्चुअली डॉग समझते थे, कुत्ता समझते थे। उनका जो स्तर था सामरियों का यहूदियों के लिए कुत्तों के समान था। अगर आप देखेंगे यहूदी व्यवस्था में दे वर कंसिडर्ड लाइक डॉग्स। वो कहते थे कि डॉग्स और सामरी, कुत्तों से और यहूदियों से सामरियों से आपको बच के रहना है, छूना नहीं, अशुद्ध हो जाओगे। उसने नाम भी नहीं लिया। यीशु मसीह ने जब पूछा कौन है बता, तो उसने कहा वही जिसने दया करा, नाम नहीं लिया मुंह से। अभी भी उसका वो फैक्टर मुंह से, वो जो सामाजिक बंधन है ना, वो टूट नहीं रहा है। मे बी दिस मॉर्निंग वी हैव टू ब्रेक सम बैरियर्स दैट वी आर कैरिंग। हो सकता है आज की सुबह जिन बंधनों को हम लेकर के चल रहे हैं ना, उनको भी तोड़ना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से आपका पड़ोसी नहीं है। पड़ोसी प्रभु ने यहां बता दिया है, हर कोई जो टूटा हुआ है, जो निराश है, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, वो आपका पड़ोसी है। जो व्यक्ति आपसे सबसे ज्यादा घृणा करते हैं, या हो सकता है आप जिससे सबसे ज्यादा घृणा करते हैं, जिसकी शक्ल देखना आपको पसंद नहीं है,
वही आपका पड़ोसी है। इस सामाजिक स्तर को, क्या हमारे जीवनों में ऐसे लोग हैं? हो सकता है। और आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं खुद से कि क्या मैं उसको माफ नहीं करूंगा, मैं भुला दूंगा जो उसने किया था, लेकिन बट आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव। देयर इज नो फॉरगिवनेस विदाउट फॉरगेटिंग। कोई क्षमा है ही नहीं बिना भुलाने से। जब तक आप उस चीज की गलती को भुला नहीं दोगे, कोई क्षमा सच में हो ही नहीं पाएगी। गॉड इज अ गॉड, प्रभु ऐसा परमेश्वर है जो हर जाति, हर गोत्र, हर भाषा का परमेश्वर है। लेकिन हमने यीशु मसीह को लिमिट कर दिया है। जो लोग हमें पसंद है उनको हम सुसमाचार देना चाहते हैं, और जो मेरे विरुद्ध है इसको तो सुसमाचार नहीं मिलना चाहिए, वरना कल को आकर ये मेरे कलीसिया में मेरे बगल में बैठ जाएगा। Why did the पास्टर बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने ना, when Britishers ruled over India, अंग्रेजों ने जब राज किया तो मिशनरीज को नहीं आने देते थे। क्यों? उनका यही तो डर था कि सच्चा सुसमाचार पहुंच जाएगा तो बराबरी का स्तर, अभी तो हम डिवाइड एंड रूल पे पूरे देश को चला रहे हैं, बंटवारा करो और राज्य करो, और बाइबल सिखाती है हम सब एक है, ये अंदर आके तो ये गड़बड़ कर देंगे मिशनरी, इसीलिए वो नहीं आने दे रहे थे। इफ यू रीड द चर्च हिस्ट्री, क्यों विलियम कैरी को क्यों बाहर रोका हुआ था कोलकाता ईस्टर्न कोर्ट पे? इसीलिए रोका हुआ था, नहीं अनुमति थी, अंदर नहीं आओगे श्रीरामपुर मिशन चालू करने के लिए, वी विल नॉट गिव यू परमिशन। क्योंकि तू अंदर आएगा, ट्रांसलेशंस करेगा, इनको एजुकेट करेगा, इनका जो पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट करेगा, वी विल नॉट बी एबल टू रूल, हम उनके ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। दैट वाज ब्रिटिशर्स माइंडसेट, बट गॉड कॉल्ड विलियम कैरी एंड यू रीड अबाउट हिज लाइफ, कैसे उसने कितनी सारी बुक्स को संस्कृत, तमिल, सो मेनी ट्रांसलेशंस ही हैज डन, यू रीड। सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस एज क्रिश्चियंस टुडे, वो ये नहीं है कि सुसमाचार प्रचार करो, वो ये है कि प्रचार बनो। सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए ये नहीं है कि मसीह तुझे चंगा करता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैं और आप खुद वो चंगाई बन जाए। राइट? सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि मसीह तेरे पापों को क्षमा करने के लिए आया, सबसे बड़ी चुनौती ये है, हाँ भाई मैं भी तेरे पापों को क्षमा करता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे भी क्षमा किया है। बिगेस्ट चैलेंज हमारा मसीह जीवन का सबसे बड़ा चुनौती ये है कि हम मसीह बन नहीं रहे हैं, बस बोल रहे हैं मसीह है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? नाम मसीह रखने से मसीह नहीं होता। मैं महेंद्र मसीह बन जाऊं तो मैं मसीह नहीं हूं। राइट? मेरे जीवन में मसीह है तो मैं मसीह हूं, और मेरे जीवन को अगर मैं मसीह के अनुसार जी रहा हूं, मेरे काम में, मेरे बोलचाल में, मेरे व्यवहार में, तो मैं मसीह हूं। तो ये जो दृष्टांत है, ये जो कहानी है, ये दयालु सामरी की नहीं है, ये याजक और लेवी का दृष्टांत है जो बुरे ठहरे, जो व्यवस्था को जानते हुए भी सामाजिक स्तर पर चंगाई का काम, व्यवस्था को सिखाने का काम किसका था? याजकों का, लेकिन उस काम में भी वो असफल हो गए। एक ऐसा समाज, एक ऐसा मसीह समाज जो असफल हो रहा था। और आज इस स्टोरी को, आज इस कहानी को जब आप लागू करते हैं तो ये बिल्कुल हमारे लिए लागू होती है। हम भी उसे वैसा ही मसीह समाज है जो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, असफल हो रहा है। जैसे क्योंकि पास्टर बोल रहे थे ना, कोई उनके घर में कूड़ा डालता है तो वो डबल कूड़ा डाल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का योजना इसी में है। मेरे हाथ में एक बियर का कैन है, मैं मुंह से संडे को बोलता हूँ हालेलुया, उसी मुंह को मैं लगाता हूँ संडे शाम को बियर में, एंड तब आप कहते हो कि मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूँ। शेम ऑन अस। हाय है हम पर, जैसे बाइबल में लिखा है ना, हाय है उन पर जो दोहरा जीवन जीते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं फॉरगिव मी, लेकिन ये प्रभु कहता है, उसका वचन कहता है हाय। लेट अस स्टॉप लिविंग दिस फारिसिक लाइफ। ये जो फरीसियों का जीवन हम जी रहे हैं ना, इसको जीना बंद कर दे। पाखंड, जिसको हम कहते हैं पाखंड, फेक लाइफ्स। वचन बताता है, माफ करेगा, हाय है उन पर जो परमेश्वर के वचन के इधर उधर करते हैं। राइट? हम अपने वचन को ट्विस्ट कर लिया हमने अपने हिसाब से। मैंने किसी से बात कर रहा था रिसेंटली, एक बड़े अच्छे क्रिश्चियन से, 20 साल से वो ईसाई है, उनसे बात कर रहा था, मेरे को लगा कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो बोलने लगे, पादी साहब ड्रिंक के विषय में बात हो रहा था, वाइन। तो मैं ग्रीक, क्योंकि अब ऐसे लोगों से जो ड्रिंकिंग को डिफेंड करना चाहते हैं ना, वो बाइबल यूज करते हैं। तो अब मैं फिर उनके संग ग्रीक में गया। अरे वो कहने लगे, पादी साहब ये सब छोड़िए, यीशु मसीह ने बनाई, हमने लगाई, इसमें क्या बुराई? समझ रहे हैं? उनका कहना क्या था, गलील में, काना में यीशु मसीह ने क्या बनाया? तो वो क्या कह रहा है, यीशु मसीह ने ही तो बनाया है।
अब अगर उसको नहीं पिलाना होता तो वो नहीं बनाता। What kind of life we are living? आप हंसकर इसको टाल सकते हैं, बट स्टॉप लिविंग लाइक दिस। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में एक चीज लिखी, उसने कहा वो पछताता है कि उसने मानव जाति को बनाया। He regrets that he had made humanity, क्योंकि उसने जहां भी देखा सिर्फ दुष्टता पाई, बुरे काम पाए। आज भी अगर वो मानव जाति को देखता होगा तो क्या देखता होगा? वो कहता होगा चलो जो मुझे नहीं जानते वो तो दुष्ट है ही, लेकिन जो मुझे जानते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लीजिए। बिकम लाइक द समारिटन, बिकम अ समारिटन फॉर समबडी। डोंट बिकम अ फारिसी, डोंट बिकम अ लिवाइट। हम किसी के लिए याजक बनने की कोशिश ना करें, जैसे ऐसा याजक जो यहां पर उदाहरण दिया है, बिकम अ समारिटन, किसी के लिए एक समारिटन बन जाए। ये जो गुड समारिटन है ना, एक पैराबल, इसको आप डिक्शनरी में भी और एज अ पैराफ्रेज भी यूज किया जाता है। ओ ही एक्टेड एज अ गुड समारिटन, जिसका मतलब है उसने मेरी समय आने पर मदद करी। वो बाइबल से लिया गया है, राइट? सो लेट अस स्टॉप लिविंग फेक लाइव्स। दोहरे जीवन, पाखंडी जीवन जीना बंद कर दे। अपने नाम के आगे मसीह लगाने से कोई मसीह नहीं होता है। मुझे माफ करिएगा अगर आपके नाम के आगे पीछे सरनेम में मसीह, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि मसीह यहां होना चाहिए दिल में, द सर्कमसिशन ऑफ हार्ट। अगर दिल खतने नहीं हुए हैं, जैसे पौलुस कहता है, इट इज ऑफ नो यूज। अगर हमारा दिल मसीह यीशु में खतना नहीं किया गया है बाय हिज होली स्पिरिट, उसकी पवित्र आत्मा से, व्हाट इज द यूज? अगर आपके जीवनों पर पवित्र आत्मा का छाप, मोहर, वो सील नहीं है, व्हाट इज द यूज? एनीथिंग दैट इज सील्ड, जो छाप लग जाती है ना, सील्ड, इट इज डन। अगर आपके जीवन पर उसकी मोहर लग गई है, जीवन उसका है, तो उसके अनुसार जिए ना, अपना मैं को मर जाने दीजिए। गलातियों की पत्री में लिखा है ना, क्योंकि मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, मेरा मैं नहीं लेकिन मसीह यीशु मुझ में जिंदा है। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेरा मैं अभी भी जिंदा है, राइट? और उस मैं को जब आप मार देंगे तभी मसीह जन्म ले सकता है। संडे को हम लोग क्रूस पर चढ़ जाते हैं इस वचन को बोलकर, और संडे शाम को फिर से उतर जाते हैं नीचे। रियलिटी यही है। और सोमवार से लेकर सैटरडे तक आप जो मन आता है वही करते हो, जो मुंह में आता है वही बोलते हो, जो खाने का मन करता है वही खाते हो, वही पीते हो, जो नहीं करना चाहिए, जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, जहां नहीं जाना चाहिए। और फिर सैटरडे शाम को हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दिस? हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन गॉड नोस। Psalmist write, David's write a very beautiful Psalms 139, 139 में लिखता है, प्रभु अगर मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों पर भी जाऊं तो तू वहां पर है, राइट? और अगर मैं समुद्र की गहराइयों में भी जाऊं, तेरी उपस्थिति वहां पर है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मेरी प्रार्थना आज की सुबह आप इस वास्तविकता में जीना शुरू करें कि प्रभु मैं सबसे छिप सकता हूं, पास्टर से भी छिप सकता हूं, अपने पत्नी, पति, भाई, बहन, घर वालों से भी छिप सकता हूं, लेकिन तुझसे कहां छिपूंगा? तू तो मुझे अभी भी खोजता है, मेरे दिल के। बाइबल सेज ही लुक्स एट द हार्ट। वो हृदय के, हमारे वचनों को, हमारे विचारों को, हमारी सोच को परखने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमारा जीना मसीह हो जाए तो मरना भी एक लाभ हो जाएगा। पौलुस की तरह ना, अगर मेरा जीना मसीह और मरना एक लाभ, वो कहना बहुत कठिन है। हम में से कितने लोग आज ये कह सकते हैं मेरा जीना मसीह है? अगर जीना मसीह नहीं है तो मरना लाभ नहीं होगा मेरे प्रियो, सॉरी, लेकिन यही सच्चाई है वचन की। अगर आपका जीना मसीह नहीं है तो मरना की कोई आप में लाभ नहीं मिलेगा, आपको पता है आप कहां जा रहे हैं। लेकिन अगर जीना मसीह है तो पौलुस की तरह हियाव के साथ आप कह सकते हो, प्रभु आई हैव फॉट अ गुड फाइट, मैंने एक अच्छी लड़ाई करी है और अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और अब मैं तैयार हूं कि जब मैं ऊपर आऊं तो तू मेरा स्वागत करे बहा भराकर, और कहेगा विश्वास योग्य दास, तूने अपनी सेवा सही से करी है। दैट इज द टेस्टिमनी आई वांट टू हियर व्हेन आई रीच। मैं कहता हूं प्रभु जब मैं पहुंचू, कम ये वाला गवाही मेरे को सुनना है। हेल्प मी टू बी फेथफुल। इट इज अ डेली फाइट। ये हर दिन की एक लड़ाई है। लाइक पास्टर ऑलवेज सेज ना, सैंक्टिफिकेशन, इट इज अ डेली फाइट। मेरे प्रियो, आई प्रे दैट दिस मॉर्निंग वी विल बिकम समारिटन्स टू समवन अराउंड अस हु इज हर्टिंग। हम उन लोगों के लिए इस सामरी की तरह हो जाएंगे जो निराश है, जो टूटे हुए हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, और हम उनके जीवनों में अपने जीवन से प्रभाव डालना शुरू करेंगे। सुसमाचार बोलना नहीं, बनना शुरू करेंगे। दैट इज माई एनकरेजमेंट टू यू।